फॉलो करेगा। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, नमो लोके सर्वसाहुणं, ऐसो पंचनमुक्कारो, ऐसो पंचमुखारो, तवपावपणासनो, सर्वपावपणाशनो, मंगलाणं च सव्वेशीं, मंगलानं च सर्वेषु, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तीर्थ जय सच्चिदानंद। तीर्थ। हाँ, जय सच्चिदानंद। है दादा भगवान, मुझे आज ऐसी शक्ति प्रदान करे जिससे मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज न करूं, ताकि मेरा शरीर रूप साधन मुझे मेरे देह को यानी कि बढ़ाई में और सत्संग में मदद रूप हो। मैं बढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगा। मैं बुरी सोबत से कायम दूर रहूंगा और कुछ भी मेरे ना छूटे, ऐसी आप परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में करूं। श्रेष्ठ मानव धर्म में हमेशा अपने स्वयं के और अन्य सभी लोगों के जीवन व्यवहार में शुद्ध नैतिक और बना रहूं, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानी बन सकूं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हमेशा बात सुनने का संकल्प कर लेता हूँ और उनको कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगा। कृपया मुझे इस संबंध मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आपने लास्ट में क्या बोला? हे दादा भगवान, मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करे। मैं अहंकार किसी से नहीं, लास्ट में क्या बोला आपने? लास्ट में अपने माता पिता को कभी भी अहंकार से जवाब नहीं। माता का आप सुनते हैं कि आप परेशान करते हैं मम्मी को? चोरी करते हैं कि नहीं करते? करता हूँ। ओके ओके। स्टडी प्रेयर हरी। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधा या अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। रुद्र। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी है कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे। के जय सच्चिदानंद। आपको कल आपने क्या बात किया था मालूम है किसी को? दीदी को मालूम है? दीदी क्या बात हुआ था कल? प्रॉब्लम कल क्या हमने ये बात की थी कि सत्साधन किया कि नहीं और कीर्तन भक्ति कितनी मिनट की। ओके, टाइम मिलता है क्या नहीं? ओके, आज का वो रिपोर्ट दो, आपका दो आनंद दीदी। जय सच्चिदानंद। आज मैंने सत्साधन सब किए 22 आउट ऑफ 22
और आज मैंने 5 मिनट कीर्तन भक्ति की थी। विधि दीदी हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने रिपोर्ट से पहले 17 आउट ऑफ 22 किए थे, लेकिन रिपोर्ट के बाद 22 आउट ऑफ 22 किए और कीर्तन भक्ति 5-7 मिनट ही की थी। खुशी गायब खुशी हाँ जय सच्चिदानंद। मैंने आज सत्साधन 20 आउट ऑफ 22 किया है, क्योंकि आज मेरा प्रातः विधि और नमस्कार विधि रह गया था। क्या हो गया था? बहुत मस्ती करते थे? मस्ती में नहीं। टाइम गया नहीं, तो? हाँ वो सुबह स्कूल थी ना, इसलिए नहीं हो पाया। तो बाद में सारा दिन टाइम नहीं मिला? क्या अभी मैरिज में है अपना? मैरिज में है क्या? क्या अभी वापस आ गया घर पे? खुशी घर पे आया कि मैरिज में है अभी? घर पे आया। ओके चिनाई हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने सत्साधन 22 आउट ऑफ 22 किया है और आज मैंने कीर्तन भक्ति 10 मिनट्स की है। खुशी हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने 22 आउट ऑफ 22 सत्साधन किए थे और मैंने आज कीर्तन भक्ति 10 मिनट्स की थी। नदीमा हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने किसी की मदद नहीं की थी, नो कलम नहीं की थी, 3 मंत्र मैंने 5 टाइम्स की थी। क्यों? क्या सारा दिन क्या किया? तमिल की पढ़ाई की। तामिल हरी। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने त्रिमंत्र 10 टाइम्स किया था और कीर्तन भक्ति मैंने 7 मिनट्स की थी। रुद्रा हाँ आज मैंने त्रिमंत्र 11 टाइम्स किया था, स्टडी प्रेयर 2 टाइम्स किया था, डेली प्रेयर 2 टाइम्स किया था। सत्साधन कंप्लीट किया क्या नहीं? आपको मालूम है सत्साधन में क्या होता है? आपको शुद्धात्मा प्रति प्रार्थना आती है? क्यों? आपको मालूम है सत्साधन कितना सब होता है? हाँ वो विधि दीदी से बात करो प्लीज। जय सच्चिदानंद। मुझे 5 में से 4 सत्साधन हुआ है और आज मैंने कीर्तन भक्ति की थी। कौन सा बाकी है? नमस्कार विधि। क्या हो गया आज? अभी तो सारा दिन चला गया। रात को कर दूंगा। सोने किसने बोला रात को करूंगा? मम्मी ने बोला? मम्मी के साथ करेगा। मम्मी को बोलना कि खाना भी हमको कल से हमारा खाना खाओ। मम्मी को बोलना हमारे कल से भी हमको स्कूल में जाना मेरे के। ओके मम्मी को बोलो जवाब नहीं देने का बच्चे लोग का। मोटी बहन जय सच्चिदानंद। आज मैंने सत्साधन 23 आउट ऑफ 23 किया और कीर्तन भक्ति 10 मिनट्स की है। रानी बहन जय सच्चिदानंद। आज मैंने 22 आउट ऑफ 22 सत्साधन किए हैं और 10 मिनट्स कीर्तन भक्ति की थी। आज कैसे हो गया सब? और वो रिजोल्यूशन किया था, मन तो बता रहा था कि नहीं करना है, लेकिन उसको गेट आउट कर दिया। तो अभी रेजोल्यूशन एक दिन के लिए है कि नहीं, तो लाइफ टाइम के लिए। ओह क्या बात है, गुड आंसर। पिताक्षी बात जय सच्चिदानंद। आज मैंने पूरे सत्साधन किए थे और मैंने आज कीर्तन भक्ति भी की थी। दर्शना हाँ जय सच्चिदानंद। आज मुझे 22 में से 20, क्योंकि मैंने आज स्टडी प्रेयर नहीं की थी और कीर्तन भक्ति 6 मिनट्स की थी। क्यों पर स्टडी प्रेयर क्यों नहीं की थी? वो मुझे याद नहीं आया, मुझे आया था याद बट चोर आ गया था तो उसको गेट आउट आपको नहीं। तो चोर आ गया था, लेकिन आपका ग्रेड्स तो 50% आता है, तो चोर कैसे आते हैं? आपको सीरियस नहीं है? मम्मी को बोलो कि अभी वेलन ले,
कश्यप भाई। अजय सच्चिदानंद, मैंने आज पूरा सत्साधन किया था और मैंने कीर्तन भक्ति भी की। भव्य। जय सच्चिदानंद, मुझे संसाधन मालूम नहीं है इसलिए मैंने आज संसाधन नहीं किया। आप विधि दीदी से फोन करो ना, मालूम नहीं है तो कौन आपको कौन बताएगा? भव्य। हाँ पूछूंगा। नहीं, आप नहीं तो आपको मालूम नहीं तो कौन बताएगा आपको? कि करने का ही नहीं है। करना है। हाँ तो करने का तो वो इंसेंटिव होना है आपको। किधर से मैं रुद्रा, आप भी इंसेंटिव करो। दरअसल हाँ जय सच्चिदानंद, मैंने आज सत्साधन 8 आउट ऑफ 7 टाइम्स किया था क्योंकि मैंने आज प्रातः विधि रह गई थी और मैंने आज कीर्तन भक्ति 15 मिनट्स की थी दीदी और मम्मी के साथ। तो प्रात विधि में कितना टाइम लगता है पूरा करने में? आप तो 5 मिनट्स। रिपोर्ट भी नहीं भेजे आपने तो। आज भूल गया था। कितना दिन से भूल गया है? हाँ, कितना दिन से रिपोर्ट नहीं लिखा है? 2-3 दिन। तो आज सत्संग में क्यों आते हैं आप? मम्मी बोलती है इसलिए? नहीं, मैं अपना आप आता हूँ। आपको कुछ फायदा तो नहीं होता है इधर आके? हाँ, तो फायदा करने का हो तो आओ ना, नहीं तो क्या फर्क पड़ता है? दरअसल आपको कुछ गोल नहीं है लाइफ में, हो ऐसा नहीं चलेगा। ओके ओके दीपक दादा। अगेन ये सत्साधन हमारे चित्त को केंद्रित करता है, इसीलिए जो सब कचरा भरा है वो सब निकल जाएगा और हम जो पढ़ाई करते हैं वो हमें अपने आप याद रहेगा। जैसे स्नान करने से शरीर साफ होता है तो सबसे बड़ी शक्ति हमारे शरीर की है वो चित्त की शक्ति है। चित्त को शरीर का राजा बताया है और उस राजा को शुद्ध करने के लिए, केंद्रित करने के लिए ये सत्साधन है। और दादा भगवान ने बताया है कि ये समय की जो कमजोरियां हैं, जो रोग है, वो सभी रोगों का, कमजोरियों का इलाज, दवाई हमने यह सत्साधन में भर भर के ठास ठास कर भरा है। तो एटलीस्ट जितना ये सत्साधन होता रहेगा तो दादा भगवान ने बताया है कि ओ माय गॉड, जब आप 20-25 साल के होंगे तो आपका क्या परिणाम होगा वो आपको पता नहीं चलेगा अभी। जैसे दादा भगवान ने 40 साल तक 9 कलम किए थे रेगुलरली विदाउट ब्रेक, तो अंदर दादा भगवान प्रकट हो गए। तो जहां जहां हम चूक गए हैं अपने आप को याद दिलाओ। जैसे वो हेता दीदी ने किया ना, वो उसको चोराया था लेकिन भगा दिया, क्योंकि रिजोल्यूशन का मतलब क्या है? पक्का किया था, तय किया था, करना ही है। चोर आएगा तो उसको भगा देंगे, नो प्लेस फॉर चोर। तो ये अभी रखो आप, नहीं होता है तो उसको जैसे तय करेंगे तो वो होगा। और जहाँ जितना चूक गए हैं उसका हृदय से पश्चाताप करो। समझ गए? अभी आपने फोन दे दिया है विधि को? विधि आपके पास फोन है अभी का? हाँ है, फोन है। मतलब मैंने उनको मैसेज किया था कि आप जब भी फ्री हो तब मुझे कॉल करना, लेकिन आंसर नहीं आया था। अच्छा, अभी सुन लिया, अभी कर लेना वो ना, पक्का कर लो। अभी आप किधर से है? मैं सूरत से हूँ। किधर? सूरत। सूरत, अच्छा ओके ओके ओके। तो
आज हमने एक गुजराती में मोनिका, गुजराती में एक दादा का फोटो भेजे है, उसके साथ कुछ राइटिंग है, तो दीपक दादा ने उसका तीनों लैंग्वेज में ट्रांसफर किया है। ओके, तो उसके बारे में कल बात करेंगे कि आपका वो दादा का सूत्र से आपको क्या कनेक्शन है कि नहीं है। ओके 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 प्रदीप दादा, आपने सुना अभी क्या हुआ था कि एक दो वीक से हम सत्साधन की परीक्षा नहीं लेते थे तो सब फेल हो गया था परसों, तो आज सब पास हो गया। तो अब बातें करो सत्साधन के बारे में। दादा भगवान जो उनके पास नए कोई भी मिलते थे, दर्शन करने आते थे और कुछ बात बताते थे, सत्संग करते थे दादाजी, तो बाद में उनको आप्तपुत्र साहब को ये दादाजी कहते थे कि आप उनको ऑपरेशन थिएटर में लेके जाओ और ये 5 चीज उनको दिखाओ, और ये जो चरण विधि, नमस्कार विधि और प्रातः विधि, नव कलम वगैरह जो है वो 5 वस्तु का पंचामृत का दादा ये बताते थे कि जब तक ये आप करोगे तो आपका फाउंडेशन मजबूत हो जाएगा। फाउंडेशन समझ में आता है? कोई 12, 15, 20 माला की बिल्डिंग बनानी है तो हिसाब से फाउंडेशन मजबूत चाहिए कि नहीं चाहिए? बराबर। जैसे आपको इंजीनियरिंग में जाना है तो हिसाब से आपका सब्जेक्ट में मार्क्स अच्छी आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? मेडिकल में जाना है तो हिसाब से चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये फाउंडेशन बोला जाता है कि आप डॉक्टर बन के, अच्छा इंजीनियर बन के सक्सेसफुल हो जाओ। आप समझे? तो वैसे ही हमें व्यवहार में और आध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ना है, तो ये बहुत आवश्यक चीज है। इसलिए फाउंडेशन बहुत समझने जैसी बात है। चाहे कितना भी अच्छा मास्टर हो, लेकिन जिसका फाउंडेशन पुअर है तो उसमें बिल्डिंग ज्यादा समय तक टिक नहीं सकती है। आप समझे ना? तो एक ये बात है। दूसरे सबसे अजीब बात मैं इसलिए बोलता हूं कि प्रत्यक्ष दादा भगवान ने साक्षी जो नमस्कार विधि बताई है, वो नमस्कार विधि दादा भगवान ने बताया कि मैं विटनेस में हूं। आप पंच परमेष्ठी, सिमंदर स्वामी, ओम परमेष्ठी, जिनको भी आप नमस्कार करते हो तो वो आपका नमस्कार पहुंचा नहीं पहुंचा वो आपको सोचने का नहीं है, लेकिन आपने ये मेरी आज्ञा का पालन किया, उसका फल आएगा। उसका फल क्या आएगा तो मैं आपको ये बताऊं। हम सभी वो पंच परमेष्ठी कौन है वो जानते हैं नहीं जानते? उनकी जानने की जरूरत है नहीं है? ओम परमेष्ठी कौन है जानते हैं नहीं जानते? वो सभी ब्रह्मांड के श्रेष्ठ पुरुष और देवी देवताओं और पूरे ब्रह्मांड के जीव मात्र को, शुद्धात्मा रियल स्वरूप को हमने दादा भगवान ने नमस्कार करने का बताया। तो आज तक आपने कोई जगह पे कुछ देखा है ऐसा कि कोई गारंटी ले, विटनेस में खड़ा रहे? ऐसा दादा ने इतना विटनेस में वो खड़े और बोलते हैं कि मैं सब पहुंचा दूंगा, आपको सिर्फ बोलने का ही है। तो हमें 5-10 मिनट तो निकाले तो हमारे लिए अच्छा है कि नहीं है? बोलो। आप स्कूल में जाते हो, आप क्लास में जाते हो, पैसे फी भरते हो, वो स्कूल वाला गारंटी देता है कि मेरे स्कूल में आएगा मतलब वो पास ही हो जाएगा? मेरी विटनेस कोई बोलता है? पैसा लेता है फिर भी विटनेस में नहीं है कोई। आप समझे? तो समझ में आया ना? तो दादा भगवान ने ये हमारे सबके लिए उन्होंने विटनेस में खड़े रहे और उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, तो हमें उसका जितना फायदा उठाएंगे तो हमारे लिए अच्छा है। दूसरा, दादा भगवान ने जो लोग भूल गए थे
वो मतार्थ में पढ़ गए थे, विराधना में पढ़ गए थे कि भाई हमारा ये मंत्र हमारा नहीं है। तो ये त्रिमंत्र दे करके हमें बहुत बड़ा फायदा करवा दिया, आप समझे। तो हमें ये भी ब्रह्मांड के श्रेष्ठ पुरुष और निष्पक्षपाती मंत्र पढ़ने से भगवान पक्षपाती है कि निष्पक्षपाती, वो हमें समझना है। तो ये त्रिमंत्र की आराधना बहुत जरूरी है। मैं सभी शासन देवी देवता हमें हेल्प करते हैं। 9 कलम दादा खुद करते थे। और आप हम सभी को ये सोचना चाहिए कि सुबह से शाम तक हमारा जो जीवन जाता है तो क्या हम दुखता है किसी का, या किसी धर्म के बारे में, या किसी साधु साध्वी के बारे में, या कोई भी कलम इसमें से उनका भंग होता है। तो दादा भगवान ने बताया कि भाई आपको तो पता नहीं कि कैसे कैसे गलतियां होती है, लेकिन फिर भी दादा ने हमारे पूर्णाहुति, हमारी प्रगति, हमारे कल्याण के लिए जितना जरूरी था इतना 9 कलम हमें दे दी। और उन्होंने सिर्फ बताया कि सिर्फ आपको पढ़ना और भावना करने का है, आपको वर्तन में तो लाना नहीं है। तो फिर हमें क्यों नहीं पढ़ने का है? अगर नहीं भी पढ़ा जाता है, प्रैक्टिस नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, मन नहीं हेल्प करता है, बुद्धि दिखाती है, कोई बात नहीं, लेकिन हम दादा के पास आलोचना तो कर सकते हैं ना। तो दादा हमने वो 5 विधि का जो आपने त्रिमंत्र वगैरह बताया, लेकिन मेरे अंदर ऐसी ऐसी गड़बड़ी है, उसमें मेरा करने का मन नहीं होता है। आप मेरा रास्ता निकालो और मुझे शक्ति दो, मुझे करना ही है। आप सभी ने प्रतिक्रमण किया है ऐसा? दादा से ऐसी प्रार्थना की? क्यों आप लोग बोलते नहीं हो? नहीं की। तो हमें भूख लगती है तो मम्मी को बोलते हैं, हमें समझो खाना खाने बैठे और ये चीज पसंद नहीं है तो हम कहते हैं मम्मी वो नाश्ता दो, वो पापड़ दो, वो दो। हम मांगते हैं कि नहीं मांगते? और बहुत मन हो जाता है तो आप बता दो मम्मी कल पानी पूरी बनाना, 2 दिन के बाद बनाना। ऐसा आप बोलते कि नहीं बोलते? आपकी चॉइस के लिए। तो अगर आपको त्रिमंत्र नमस्कार विधि में गड़बड़ी हो गई, लेकिन आपकी सच्ची दिल से पढ़ने की और आज्ञा में रहने की निश्चय पक्का है आपका, तो फिर दादा को बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए। मुझे लगता है कि दादा, आपका लगता है तो आप दादा को बोलोगे। आपको ये रास्ते पे सॉलिड तैयार होना है, आज्ञा पालनी है, ऐसा अंदर में निश्चय होगा तो आप दादा को बोलोगे, प्रार्थना करोगे। क्योंकि आपको हर चीज में खाना खाना है तो मम्मी को बोलते हो, आपको कोई चीज है तो पापा को बोलते हो। आपको समझ में आया ना? तो अगर इस चीज की आपको वैल्यू समझ में आएगी, अगर वैल्यू समझ में नहीं आए तो छोड़ दो। दादा भगवान ने बोला है, बस मुझे करना ही है। आप समझे ना? तो हमारा ये जितना ब्लाइंडली, मैं क्या बोलता हूं, जितना हम ब्लाइंडली दादा को हृदय से समर्पित होंगे तो अंदर उजाला होगा। हम देख सकेंगे, क्या देख सकेंगे कि रियल क्या चीज है। तो हमें ये चीज में बहुत समझदारी के साथ, अगर समझ में नहीं आता है, बुखार आती है तो हम गोली ऐसे ही ले लेते हैं, कैसी गोली कहाँ से बनाई, किसने बनाई, कुछ नहीं सोचते। और लेकिन हमें अच्छा होना है। इसी तरह हमें किसी भी तरह दादा की आज्ञा पालनी है। मुझे मोक्ष मिले नहीं मिले वो दादा तुम जानो। आप समझ में आया मेरी बात? मुझे कुछ नहीं, आपको जो करना है वो करो, लेकिन मुझे सिर्फ बस त्रिमंत्र नमस्कार जो भी आपने दिया है वो मुझे करना है, आपकी आज्ञा पालना है। सबको मालूम पड़ा? डॉक्टर की आज्ञा पालते हैं, दूसरों की आज्ञा पालते हैं, लेकिन ज्ञानी पुरुष की आज्ञा पालेंगे तो कैसा काम हो जाएगा। इसीलिए हमें ये समझना है, शरीर के लिए, दूसरों के लिए, चीज के लिए हमने सब कुछ किया, लेकिन खुद का कल्याण जिसमें समाया हुआ है
वो चीज में हमें बुद्धि सपोर्ट नहीं देती है, मन सपोर्ट नहीं देता है, तो हमें बोलना चाहिए। क्या करना चाहिए? कई बार ऐसा लोग होते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे गोली में नहीं खा सकता हूँ, तो उनको सिरप दे देते हैं, कुछ ना कुछ लिख के देते। ऑप्शन ऑप्शन समझ में आया? अगर आपसे नहीं होता तो दादा को प्रार्थना तो करो। प्रार्थना क्या होता है आपको पता है? जो जिनकी दिल से करने की भावना है वो प्रार्थना साबुत प्रूव करती है कि उनकी नियत क्लियर है। आप समझे? और दादा भगवान ने यही देखा है आपके दिल में क्या है। बस सिर्फ आप दिल के सच्चे हो तो बोल दो, फिनिश। समझ में आया? समझ में आया सबको? ये नमस्कार विधि की जगह पे, हर जगह पे आपको ये सोचना होगा कि पढ़ाई में भी जो टीचर बताते हैं उसमें हम सिंसियर नहीं रहेंगे तो हमारा फ्यूचर बिगड़ जाएगा। ट्रैफिक लाइन में आप रोज रास्ते पे चलते हो, उसका नियम फॉलो नहीं करोगे तो आपको तकलीफ होगी। इसी तरह हमें हर चीज को हमारे जीवन में ये समझने की जरूरत है और जितना हो सके इतना फॉलो करने जैसा है। बराबर? ठीक है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओ, आपने खुशी दीदी चिना है, क्या बोला आप प्रदीप दादा ने? प्रदीप दादा ने ये बोला था कि हम सत्साधन नहीं करते हैं तो दादा से शक्ति मांगने की कि हम रोज सत्साधन करें, ऐसा शक्ति मांगने का। और दादा से ये भी शक्ति मांगने का कि मैं आपकी आज्ञा को पाल सकूं, ऐसी मुझे शक्ति दो। ऐसी वेरी गुड। दादा के साथ बात करने का भी जो क्वेश्चन है बाद में पढ़ लेगा प्रदीप दादा। प्रदीप भाई क्या आपका क्वेश्चन है? हाँ रजनी दादा, मुझे क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन आज है ना डॉक्टर नीरेन व्यास का आज डेथ एनिवर्सरी है। कौन है? डॉक्टर नीरेन व्यास का डेथ एनिवर्सरी। तो मालूम नहीं कौन था, मालूम नहीं। ओके, तो दर्शन आपको क्वेश्चन है? हाँ मेरा क्वेश्चन है। हाँ मेरा क्वेश्चन ये था कि जब मैं रिपोर्ट भेजने के लिए बैठता हूँ तो तब मुझे लगता है कि तब मुझे आलस आ जाती है और लगता है कि नहीं भेजना है, ऐसा आलस आ जाती है लिखने में। तो मैं क्या करूं? आलस क्या होती है? आलस आ जाती है। हाँ, आलस आ जाती है तो हाँ हम उसको भगा सकते हैं। हाँ कैसे? कि कैसे भगाओगे? देखो, इतना लिख करके इतना जो भी काम है वो करने का बाद में हम जो आप बोलोगे सो जाने का तो सो जाए, लेकिन इतना काम करना ही है। हाँ। आलस वो हमारे अंदर पड़ी हुई वीकनेस है, हमारे मतलब बॉडी में। आप समझे ना? तो हमें वीकनेस के पक्ष में रहना चाहिए कि हम बुद्धिशाली है, हम समझदार है। तो हमारा निश्चय क्या, निर्णय कैसा होना चाहिए, डिसीजन कैसा होना चाहिए? आलस कभी ऐसा बोलती है चलो मैं गाड़ी चलाता हूँ लेकिन मुझे अभी ब्रेक नहीं मारनी है, बस भगाना ही है। क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। हाँ, दीदी आलस आती है आज मुझे कितना भी भूख लगे खाना ही नहीं है बस। ऐसा हुआ कभी जीवन में? नहीं। फिर बहुत नींद आती है तो आलस को बोला अब मुझे सोना ही नहीं है। वहां क्यों आलस नहीं आती है? पढ़ाई में आलस आती है? हाँ कभी कभार आ जाती है, मतलब कोई फायदा हार्ड होगा ना? तब। हम जो हमारा भविष्य बिगाड़े उनकी बात सुननी चाहिए। नहीं। तो फिर हम इंसान कैसे कहे जाते? मैं इंसान हूं, मेरा भविष्य क्या है, मुझे किस रास्ते पे चलना है, और बीच में कोई भी आया तो उसको बोलने का भाई सावधान, बाद में बात करेंगे, अभी मुझे ये करना है। आप समझे? हाँ। इसीलिए हमें शक्ति है लेकिन उसको खुलने देना चाहिए। हमें सुरवीर है, क्या है? हम कायर नहीं है। आप कायर हो कि सुरवीर हो?
क्या मूछ रखता है वही शूरवीर होता है क्या? जो मूछ रखता है वही शूरवीर होता है? अरे पोक्कल है, पोक्कल। उसको शूरवीर अपने आप को बोलते, शर्म नहीं लगती? शूरवीर तो कैसे होते हैं, खुद की कभी सुनते ही नहीं एक बार डिसाइड करने के बाद। अपने आप को अच्छा दिखाना अच्छा लगता है ना, बोलता नहीं है? हाँ, अपने आप को शूरवीर बता के क्या कहना चाहते हो? शूरवीर अपनी गलती को कभी माफ करेगा? एक डंडा लेके मारो अपने आप को, फिर पता चलेगा। 2 मिनट में रिपोर्ट हो जाता है, वो आपको लिखने में तकलीफ होती है। अपने आप को शूरवीर बताते हो, खुशी होती ना अच्छी? बोलो ना। नहीं। और एक दिन चूक गए आप, बार बार चूक जाते हैं, वो शूरवीर होते हैं ऐसे? समझ गए? अगर शूरवीर है तो प्रूव करो। जो एक बार तय करने पर खुद की भी नहीं सुनते, काम होकर ही रहता है। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डरना मत, हाँ, डरना मत। अरे दादा डर के भी भगवान एक आपके डंडा साथ है, मारना, हाँ? डर के भी एक डंडा मारना अपने आप को। ओके दरअसल दादा का अभी सत्संग कुछ मिला है। रिजॉल्व करो क्या करने का। आपको तो कुछ गोल ही नहीं है आपको। तो बहुत पापा के पास बहुत पैसा है तो मजा करने का है ना? वही है ना आपका गोल? नहीं, तो मैं डेली रिपोर्ट भेजो और रोज डेली सत्संग रिपोर्ट अटेंड। नहीं, यू टू बी सीरियस इन एवरी एस्पेक्ट. ओके जय सच्चिदानंद. ओके प्रज्ञा हम आपका बाजी सुनेंगे हम. ओके गीता दीदी, प्रीतिश्री जय दीदी. सच्चिदानंद। भूलो पोतानी जो नारा जगत માં થઈ શકે ભગવાન ફરીથી થાય નહીં તે ભૂલ સદા જાગૃત હોય ભગવાન ભૂલો પોતાની જોનારા નથી જે દેહના માલિક નથી વાણી पे मालिकी भाव નથી જે દેહના માલિક નથી વાણી पे मालिकी भाव નથી જ્યાં માલિકી मननी થયા વિતરાગ ભાવ સ્વભાવ ભૂલો પોતાની જોનારા જગતમાં થઈ શકે ભગવાન. जय सच्चिदानंद. बहुत ब्यूटीफुल. और ये आपने पद क्यों चुना? ये पद मुझे पसंद है और इसमें कहा गया है कि भूल अपनी हम देखेंगे तो हमारे अंदर इतनी सारी भूल है कि गलतियां हैं कि दूसरों की गलतियां देखने का हमें समय ही नहीं मिलेगा. और जो देह के मालिक नहीं है, वाणी पे अपनी मालिकी भाव नहीं दिखाते हैं और दादा भगवान के बताए हुए मार्ग पे चलते हैं और मालिकी मन की नहीं होती है. हम अब मन जैसे बताता है वैसे नहीं करते हैं, लेकिन हमें जैसे चलना होता है, हमारे गोल के प्रति सिंसियर होना होता है, वैसे करते हैं. आपको तो 98% आता, आप तो भूल तो नहीं करती है ना? करती हूँ. इसमें बहुत बहुत भूल किसमें हो जाता है? 98 तो आता है, लेकिन वो 2 मार्क की भूल होती है ना. बस उधर ही भूल होती है, दूसरी भूल नहीं होती है. दूसरी होती है कि व्यवहार में भी भूल होती है. मम्मी का कभी कभी हम दुख जाता है. तो ये सत्संग है तो दरअसल ये पद 50 दफा सुनना तो मालूम पड़ेगा कि ये पद में क्या है. कौन भूल नहीं करता है? कोई ऐसा है कि कोई भूल नहीं करता है? कौन भूल करता है?
कभी तो ये पद में क्या लिखा है प्रदीप दादा? हाँ, ये पद में क्या लिखा है? कविता क्या बोला है? कविराज ने बताया कि खुद की गलती देखो, भूलो पोता नहीं, खुद की गलती, जितना गलती देखेंगे तो हम एक दिन वो गलतियों से मुक्त हो जाएंगे, उनका प्रतिक्रमण करेंगे, तो धीरे धीरे भगवान के पर आवरण जो है वो निकलते जाएंगे और भगवान खुले होते जाएंगे। भगवान हमारे शरीर के अंदर ही बैठे हुए हैं। दूसरा, ये दादा भगवान का जो अनुभव है, जो दशा है, वो उसने कविराज ने वर्णन किया है कि दादा मन के, वाणी के, देह के किसी के मालिक नहीं है। आप समझे? इसीलिए हमें भी दादा जैसा जो रियल सुख प्राप्त करना है, तो हमें ये बात समझना होगा और धीरे धीरे हमारी जितनी भी गलती दिखे तो उनका प्रतिक्रमण करके निश्चय करना होगा, क्योंकि गलती करते नहीं है, हो जाती है। वो संजोग का धक्का लगता है तो गलतियां होती है, लेकिन जैसे पता चले तो फिर क्या करना चाहिए? तो दादा भगवान ये कहते हैं, गलती को कभी भी सपोर्ट करना नहीं। क्या नहीं करने का? सपोर्ट नहीं करने का। हाँ, उसका એને ગુજરાતીમાં એને ઉપરાણું લીધું કહેવાય. શું કહેવાય? ઉપરાણું. हाँ, એનું ઉપરાણા नहीं લેવાના, नहीं तो भूलो नहीं जाए। भले दादा भगवान ने बताया कि आप बोल नहीं सकते हो, कह नहीं सकते हो, तो आप भगवान के पास जाकर के बोलो कि ऐसी ऐसी गलतियां हो रही है, मुझे इससे छूटना है। आप समझे ना? लेकिन ये सब बातें दादा भगवान ने बताई। इसीलिए क्रमिक मार्ग में एक बार ऐसा हुआ था, मैं आपको प्रसंग बताता हूँ। तो एक भाई बहुत भक्ति भाव से गाते थे, हूँ तो दोष अनंत नो भाजन छू करुणार दीठा नहीं दी। પછી પેલા ભાઈએ गाता था, तो फिर वहां एक भाई खड़े थे, उन्होंने पूछा, वो आप अनंत दोष करते हो, आप अनंत दोष वाले हो? तो कि नहीं, 2-3 ही है। क्या बोला? क्या बोला? 2-3 ही है। 2-3 ही है। અને बोलते थे क्या? हूँ तो दोष अनंत नो, अनंत ले अगणित, तो उसका कोई काउंटिंग नहीं, इतनी गलतियां है, ऐसा भगवान के सामने बोलते थे, ऐसे गाते थे। फिर ज्ञानी पुरुष ने बताया आगे, दीठा नहीं निज दोस्तों करिए तरिए कौन उपाय। क्या बताया ज्ञानी पुरुष ने? दीठा नहीं निज दोष, तो निज એટલે खुद के गलती नहीं दिखी तो उसका क्या उपाय करने का? फिर कोई सॉल्यूशन नहीं। इसीलिए ये मनुष्य जीवन में दादा भगवान बार बार कहते थे कि ये कलयुग में हम आ चुके हैं, हमारा तो संजोग ऐसे आते हैं कि हर पल हर क्षण आदमी गिरता जाता है, ऐसी परिस्थिति और वातावरण है। तो हमें ये दादा की 5 आज्ञा, जो पंचामृत, त्रिमंत्र, नमस्कार विधि वगैरह करने जैसा है, और एक एक चीज को समझने जैसा है। आप समझे? तो ही हम गलती, हमारी गलती कितनी होती होगी आप बताइए? हम गलती किस किस को कहते हैं? व्यवहार से मैं आपको पूछता हूं, आपने किसी व्यक्ति को घर में ही देखा, घर की बात करता हूं, और उनके प्रति आपको चिढ़ाई, वो गलती है? हाँ। किसी ने घर में हमको बोला कि खाना खा लो, और खाने के टाइम पे मैं आता हूं करके हम नहीं गए, उनको 3 बार चिल्लाना पड़ा, वो गलती है? हम पढ़ाई के लिए हमारा जीवन है, हम सिंसियरली पढ़ाई नहीं करें, वो गलती है? फ्री टाइम
आप समझना, मैं आपको बांधने की कोशिश नहीं करता हूँ। आपको सिर्फ दादा भगवान जो विजन देते थे वो मैं आपको विजन देने की कोशिश करता हूँ। हमारा फ्री समय कैसे यूज होता है, जो पढ़ाई में काम आता है, धर्म के लिए काम आता है, हेल्थ के लिए काम आता है, घर में काम आता है, किसके लिए काम आता है, हम कैसे यूज करते हैं। जैसे पैसे का खर्ची होता है, 100 की 500 की नोट हम लेके बाजार में जाते तो खर्ची हो जाती है कि नहीं। हाँ हो जाती है। तो इसी तरह हमारा श्वासोश्वास और हमारा जो समय है उसमें कैसे खर्च होता है, आप बताइए। आप सोचना सब। दादा भगवान क्या कहते हैं, सिर्फ समझो कि मैं कैसे जीवन जीता हूं और हु इज रिस्पॉन्सिबल। इस दुनिया में मैं ही जवाबदार हूं मेरे लिए। आप समझे ना, बहुत बड़ी बात बता दी है दादा भगवान ने। इसीलिए हम सबको दादा को प्रार्थना करने की जरूरत है कि हे दादा भगवान, हमको संभालना, हमें प्रकाश और शक्ति देना कि हमें गलतियों से दूर रहे, हमारी गलती दिखे तो हम प्रतिक्रमण करके आपके जैसे शुद्ध हो जाए। आप समझे ना। समझे साहब। गलतियों तो बहुत सारी है, मैं आपको अगर बोलूं ना तो ये अभी 9:40 हुई है, 10:40 और 11:40 भी हो सकती है। कैसे? ताकि दादा भगवान की कृपा ऐसे काम कर रही है कि हमको गलती देखने का जब निश्चय करें तभी दिखती है उनकी कृपा से। और जब दिखती है लेकिन इतना प्रतिक्रमण करने की शक्ति और समय कम पड़ जाता है, क्योंकि ये पुद्गल जो है वो उसमें भी कमी है और निश्चय की भी कमी है। क्या है? लेकिन आप समझ गए ना, 9 कलम में सब समझ में आता है ना। झूठ बोलना गलती है कि नहीं? गलती है। गलत विचार आना गलती है कि नहीं? गलती है ना। तो किसी की बात सुन करके सही मानना गलती है कि नहीं? कैसे? दादा भगवान ने क्या बताया मालूम है? बताया आप लोगों को कि अगर कोई मेरे पास फरियाद करता है तो मैं उनके पक्ष में नहीं बैठता हूँ, उनकी बात सुनता हूँ, लेकिन दूसरा भी जिसके प्रति उन्होंने फरियाद किया है, दोनों की बात सुनने के बाद डिसीजन देना पड़ता है कि एग्जैक्टनेस क्या है। आप समझे? हम जिनकी बात सुन लेते हैं उनके पर थप्पा लगा देते हैं। ऐसा होता है कभी? आपके फ्रेंड्स के बारे में, आप स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, देख लेना, टीचर के प्रति गलती होती है, अभाव तिरस्कार आता है। और हमारे जमाने में कैसी गलती करते थे मैं बताऊं। एक कुत्ता आराम से सो रहा था, तो हम छोटे थे तो ऐसा पत्थर लेके वो ऐसा सो रहा था खड्डे में, तो उसको पत्थर लेके मारते थे। वो गलती है कि नहीं? फिर वो गाय है, वो जाती है, तो हमको क्या है कि फिर उस समय तो इतना नॉलेज नहीं रहता ना, तो उसकी जो पूंछ है ना उसको ऐसे गोल गोल घुमा के वो मरोड़ते थे। हाँ, मरोड़ते थे। आप समझे? उस समय ऐसी गलतियां भी होती थी। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि किसी की मजाक उड़ाना वो भी गलती है, क्योंकि अंदर भगवान बैठे हुए हैं। ये हमें समझ, जितनी सत्संग में रहने का मुख्य कारण ही यही है कि हमें समझ प्राप्त करनी है। क्या करना है? समझ प्राप्त करनी है। गलती कैसे कैसे होती है सुबह से शाम तक। चलो कोई बात नहीं। जय सच्चिदानंद। रत्नी भाई साहब सॉरी, नहीं ठीक है। ये किसी को जो भी टाइम है तो ये देख के किधर प्रदीप दादा ने मिस्टेक होती है और लिखो और पब्लिश करो, और खुद का किधर किधर होता है वो भी लिखो। ओके दीपक दादा? यस, 1 मिनट। अभी ये देखना, कल आपको इसके ऊपर लिखना का है। आप अपने आप को धोखा तो नहीं देते ना? देते हैं।
हाँ, तो बस इसके बारे में खुद को लिखना है कि आपने दिन भर कितनी बार खुद के साथ धोखा किया, आपके तीन गोल के संबंध में। सही है रमन दादा? हाँ 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 हाँ, यही। और जो बताया ये प्रदीप दाता ने बताया ना, और ये सब गलती में आ जाता है, धोखा में सब। ओके, આપણે શું કોઈને છેતરવાના, કહી દેવાનું બહુ બધો બે ગાળો આપશે કે આપણને હળે હળે કરશે, જે કરે તે, પણ શક્તિ ખીલવી જોઈએ। શું થવી જોઈએ? अगर शक्ति को खिलने नहीं देंगे, खुलने नहीं देंगे तो कैसे निकलेगी बाहर? ओएनजीसी को जानते हो, वो पूरे जमीन में इतना ड्रिलिंग करते हैं ना, फिर ऑयल निकालते हैं, वो निकालते, आपने देखा है कभी? तो ऐसे हमें ऐसा ड्रिलिंग करके अंदर क्या जो शक्ति है, ज्ञान है, वो सब हमको बाहर निकालना है। एक बार मार पड़े तो मार खा लेने का कोई चिंता नहीं है, लेकिन उसे कैसे विवेक के साथ बताया जाए, बोला जाए, वो समझने की बहुत जरूरत है। क्या है? ठीक है सबको है? ये सत्संग का मतलब क्या है? खुद का अवेयरनेस करने का। आपका पुत्र कुछ ऐसे नहीं बोला ऐसे करो ऐसे मत करो, आपको क्या करने का वो गाइडेंस सब देता है, जैसे दादा भगवान ने सबको गाइडेंस दिया। तो इसलिए ये सत्संग बहुत पावरफुल है। ये टाइम आपको कुछ वेस्ट नहीं होता है। तो आज तो बड़ी दीदी भी आ गई, सबसे बड़ी दीदी आज आ गई। उर्वा, आप भी होमवर्क करो, ये सब गलतियों को लिस्ट बनाना, प्रदीप दादा ने क्या बोला, ओके, और कल शेयर करना सबके साथ। ओके, जय सच्चिदानंद बाळको। ओके, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद दीपक दादा, जय सच्चिदानंद प्रदीप आगे दादा। बढ़ो, मजबूत हो जाओ। जय सच्चिदानंद। और विधि, आपको क्वेश्चन है बड़े को कि छोटे के लिए? हाँ, मतलब बड़े के लिए है। ओके, तो एक